बीजेपी एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए है। रोज नई घोषणा हो रही है, खैरात बांटा जा रहा है। सीधे पार्टी का चुनाव में जो पैसा दिया जाता है 1000 रुपया और एगो धोती या एगो साड़ी, उसकी जगह पर सरकारें अभी पूरा झोंके हुए हैं, ऐलान पर ऐलान। इसके पहले कितनी लाठी चली थी, कितना अश्रु गैस चला था, कितना पानी का बौछार हुआ था रसोईया पर, आंगनबाड़ी पर, शिक्षकों पर, विभिन्न लोगों पर, नौजवानों पर पटना में। उन संघर्षों से जो चीजें निकली थी, अब उसको वो चुनाव में घोषणा करके चाहते हैं कि सब वोट फिर से बटोर लें। और इतना ही नहीं, वोट चोरी करने का भी हिसाब चल रहा है। महिलाओं का वोट घट गया। 1000 पुरुष पर 914 महिला थी, अब हो गया 892। तो ये 20 1000 पर कैसे घट गया भाई? इसलिए कि महिलाओं में शिक्षा का अभाव है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनका नाम काट दो। बिहार के प्रवासी मजदूर आप या नौजवान लुधियाना में, सूरत में, मद्रास में काम करने गए, सब चुनाव में चले आते हैं। बिहार में अपनी सरकार बनानी है, हम खांटी बिहारी हैं, हम भले सूरत में रह रहे हैं, लुधियाना में रह रहे हैं, लेकिन हम हैं बिहारी। और बिहार में जब चुनाव होगा तो चल के वोट देंगे। और अब मालूम हो रहा है कि चुनाव आयोग ने तय कर दिया कि प्रवासी बिहारियों का इतना वोट हम काटेंगे। कैसे तय कर दिया भाई आपने? कौन परमानेंट चल गया और कौन यहाँ रह गया, इसके आधार पर कैसे कर दिया आपने? तो चुनाव चोरी की एक साजिश मजदूरों का, महिलाओं का, गरीबों का, खासतौर से और मुसलमानों का। एक विधानसभा में एक भाजपा के विधायक ने और उनके लोगों ने 80,000 मुसलमानों का वोट काटने का आवेदन दिया। इसलिए कि ये सब तबका के बारे में जान रहे हैं कि ये लोग लगता है कि इस बार नौजवान नीतीश जी को वोट नहीं देने जा रहा है, तो इसका नाम कटवा दो। और वोट लोकतंत्र का आधार है। वोट नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। फिर क्या बदलाव हुआ आजादी की लड़ाई के बाद? आजादी की लड़ाई के बाद जो संविधान बना तो यही तय हुआ कि अब अंग्रेज तो गए ही, अब जमींदारी भी नहीं रहेगी। जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के वोट से प्रतिनिधि चुना जाएगा। जिस दल का बहुमत होगा उसकी राज्य में जो सरकार होगी उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, और देश में स्तर पर जो होगा बहुमत में उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और इसी का राजपाट चलेगा। और ये राजपाट भी मनमाना नहीं चलना है। इस किताब के अनुसार जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किताब दिया उसके अनुरूप आचरण करना होगा। एक साधारण सिपाही को भी और एक प्रधानमंत्री को भी मनमाना नहीं। ये नहीं होगा कि राजा के मुंह से जो बात निकल गई वही कानून हो गया, ये नहीं।